आज आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से बताऊंगा ना भाई, काफ़ी आसान कर दूंगा। 2.1 का हम लोग परिचय कर रहे हैं और एक प्रश्न भी कराऊंगा जिससे आपको सारे डाउट जो भी होंगे ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। और इसको इतना आसान तरीके से बताऊंगा, आप कहोगे इतना ईजी है और वो भी यूट्यूब पे आप बता रहे हो इतना ईजी टिप्स के साथ। भाई देखो, जो भी क्वेश्चन करोगे ना आप, आसान है, क्योंकि 2 चैप्टर है ना भाई, 10th की तरह ईजी है, 11th की तरह मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या करना है, एक टेबल दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, जो 10th में आपने याद करा था, मान याद कर लेना। sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, इस तरह से cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो ये जरूर याद कर लेना मेरे भाई। आगे देखो 2-3 सूत्र यहाँ पर है, ये ना एक ट्रिक है, साइन, कोसेक और टैन। ये जो होता है ना भाई मेरे, ये रिलेशन में, संबंध में होता है परिसर निकालने के लिए। क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये 2 सूत्र ही लगेगा, बस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखो, साइन π/2 माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, एक क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है मेरे भाई। और देखो कोसेक भी सेम वही चीज है, खाली माइनस में 0 कर देना है। और टैन भी सेम वही चीज है मेरे भाई, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट है। समझ में आ गया ना। तो तीनों आपको याद हो गया होगा अब तक कि सेम एक ही तरह है, सिर्फ बीच वाला में माइनस कर देना है 0, कोसेक वाला में, ठीक है। अब देखो कोस, सेक और कॉट, कोस, ठीक है, सेक और कॉट, ये तीनों एक जैसा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। यानी कि देखो 0 पाई है, ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट। 0 पाई में से किसको, π/2 को माइनस कर देना है क्लोज ब्रैकेट में से। और तीसरा है 0 पाई, यह है ओपन ब्रैकेट। तो अब तक आपको एक परिसर याद हो गया होगा। टोटल 2 चीजों का खेल था, एक माइनस π/2 का, और एक खेल था 0 और पाई का। बस 6 याद हो गया, ये रिलेशन भी बता दिया, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता है, ये इस तरह से क्वेश्चन देता है, साइन इनवर्स माइनस में क्वेश्चन देगा तुम्हारा कुछ भी, और उसका हमें जो रिजल्ट होगा ना, माइनस के साइन इनवर्स x के रूप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ये सारे सूत्र हैं, ये इंप्लीमेंट होगा। यहाँ एक क्वेश्चन बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक और चीज आपको जानना है कि डिग्री को आप रेडियन में कैसे चेंज करोगे। जिससे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री आप बोलते हो ना कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, डिग्री से रेडियन में यहाँ है, और इस रेडियन का ही इस्तेमाल करना है डिग्री का, ठीक है। डिग्री को रेडियन में चेंज करके इस्तेमाल करना है। 10th तक आप लोगों ने पढ़ा था किसमें, डिग्री में सिर्फ, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे लिख देना था। अब रेडियन में इसको चेंज करना है। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि 360 डिग्री का रेडियन में मान कितना होता है, 2 पाई। सिर्फ एक रट लो कि 360 डिग्री का रेडियन में मान होता है 2 पाई। तो इसका 180, इसका आधा हो गया, तो 180 का मान कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। और 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, 45, 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कितना हो जाएगा। कोई भी पूछे तो देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से बस क्या है, माना 180 डिग्री का मान क्या है, पाई है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं कर रहा है, जितना डिग्री का मान निकालना है ना 180 ले भागा दे दो। अगर हम कहेंगे कि 60 डिग्री का निकालना है तो 180 से 60 ले क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। सिर्फ ऊपर क्या लगा दो, पाई लगा दो ऊपर, ठीक है। अंश में क्या लगा दो, पाई डाल दो। तो 60 डिग्री का मान क्या निकल के आ गया आपका, π/3। अगर 45 डिग्री का करना है तो 45 यहाँ लिख के और 180 में भागा दे दो। कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो π/में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री का निकालना है तो 30 में 160 ले भागा दोगे 6 बार में, तो π/, क्या आ गया, 6 मान आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतना मान करना। अब बीच में कुछ भी दे देगा, कहेगा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री का मान अगर मान लो दे रहा है और कुछ का मान दे देगा। ट्रिक से इसको बताता हूँ, डायरेक्ट भागा देना सिखा दिया, ऐसे नहीं कर सकते हो तो ऐसे करो, π/में 180 और गुणा में कितना डिग्री का निकालना था, 60 का। तो 60 ले 180 कट जाए कितने बार में, 3 बार में। तो π/में क्या आ गया, 3। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। π/में 3 आया है ना। तो 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया निकालना कैसे है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो डिग्री से रेडियन में मान, ठीक है। कोई दिक्कत है तो अब देखो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है आपको, साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है, ठीक है। माइनस के 1/2 है। पहला क्वेश्चन है आपका 2.1 का, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो। साइन इनवर्स माइनस के 1/2, साइन इनवर्स यहाँ है, साइन इनवर्स क्वेश्चन है
x के जगह पे क्या है 1/2, तो माइनस का x है 1/2। इसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, क्या में आएगा, माइनस में आएगा, याद रखना, ठीक है, समझ में आपको आ गया। अब देखो जो उसको दिया है पहले इसको हम क्या मान लेंगे, y बराबर मान लेंगे। ध्यान से देखना पहला क्वेश्चन, उसके बाद सब बना लोगे। y बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस के 1/2 दिया है, ठीक है मेरे भाई। अब साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स है ना, इसको कैसे चेंज करोगे, देखो हर क्वेश्चन में यही चीज लगेगा। तो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, y बराबर 1/में साइन है। साइन इनवर्स का मतलब क्या है, 1/में साइन है, ठीक है। साइन भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो क्वेश्चन बच गया माइनस के 1/में सिर्फ 2, क्योंकि माइनस 1/2 से 1 से गुणा होगा तो वही चीज दे देगा। तो ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट हम लिखेंगे। ये 2 पॉइंट आप रट लेना कि साइन इनवर्स की जगह पे ऐसे ही लिखेंगे। अगर मान लो साइन इनवर्स यहाँ है तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन और इस y को इसमें ऐड कर दें, मतलब गुणा कर देंगे, साइन y बना देंगे, और बराबर के माइनस 1/2। अब आपको ना इस सूत्र का इस्तेमाल करना है बस, ठीक है। साइन का मान किस चीज में, हम साइन निकाल रहे हैं ना मेरे भाई, ध्यान से साइन निकाल रहे हैं, तो साइन किसके बीच में लाई करता है, -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है मेरे भाई। लिख दिया ना कि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में है। अब ये चीज जो है ना, इसको ऐसे ही लिखो, जो चीज है साइन y बराबर क्या है, माइनस के 1/2। अब साइन 1/2 के 0 1/2 30 डिग्री का मान होता है 1/2 टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन y बराबर साइन, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब साइन y बराबर, ठीक है, 30 डिग्री किसका मान होता है, अगर 30 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में तो 3 × 6 = 18, 180 कटाएंगे तो 6 बार में, तो यानी पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के साइन, ठीक है, π/ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन से साइन क्या हो गया, खत्म, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के π/6, और यही आपका क्या हो गया आंसर। साइन इनवर्स माइनस x के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो रिजल्ट क्या देगा, माइनस के साइन इनवर्स x देगा, माइनस में आएगा आंसर, माइनस में आ गया आपका, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको बनाना था। पहला क्वेश्चन भी हमने बना के दिखा दिया, तो इसमें इतना ही फॉर्मूला का यूज करना है और 2.1 सारा बन जाएगा। देखो कहीं कहीं ना एक कोसेक माइनस में क्वेश्चन देगा तो उसको जो रिजल्ट हम लोग निकालेंगे ना, पाई में से माइनस करेंगे तब आंसर आएगा। उसी सेक का अगर माइनस में क्वेश्चन देगा तो पाई में से माइनस करेंगे तब उसका आंसर आएगा। और कॉट का जब क्वेश्चन माइनस में देगा मेरे भाई तो पाई में से कॉट को माइनस करेंगे तब उसका आंसर आएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न जो है प्लस में दे देगा, ठीक है, कोस 1/2 मान लो मान दे दिया, माइनस में नहीं दिया, प्लस में दे दिया, तो उसमें घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, बस जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लिया, इसको रफ करते दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये चीज याद रखना, शाखा परिसर, ठीक है, साइन कोसेक टैन और कोस सेक और कॉट अलग हो गया, ये तीनों अलग हो गया। और ये मान याद रखा कि कोना कोना में हमें घटाना है, बाकी तो एज इट इज बनेगा ही बनेगा। चलो मैं हूं ना, अभी क्वेश्चन बताता हूं, सब समझ में आएगा अच्छे से। दूसरा प्रश्न लगाते हैं, याद रखना कोस में तो भाई प्रश्न दिया है, लेकिन प्रश्न माइनस में नहीं है। हमने क्या बताया था, कोस सेक और कॉट अगर प्रश्न माइनस में देगा, यहाँ लिख भी रखा है माइनस में प्रश्न रहेगा तो पाई में से घटाएंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से समझो, कोस इनवर्स √3/2 है, हम लोग इसको पहले क्या मानेंगे, y बराबर क्या मान लेंगे, y बराबर कोस इनवर्स जो प्रश्न है, उसके बाद क्या है मेरे भाई √3/2, यही है। अब कोस y बन जाएगा, इनवर्स में है, यानी कि देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोस इनवर्स में है तो इसका मतलब 1/में में कोस है और कोस भागा में है, और y के पास आ गया तो क्या कर देगा, गुणा में, तो यहाँ से कोस y ऐसे लिख सकते हो। और बराबर के बाद क्या लिखोगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, √3/2 लिखोगे, कोई दिक्कत है, अरे वैसे तो समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, बट ऐसे डायरेक्ट लिखो कि y बराबर हम माने हैं तो कोस y आ गया और √3/2 था, हो गया। अब यहाँ पर हमें ना परिसर लिखना है, कोस का परिसर कौन था, 0 और पाई के बीच में लाई करता है, बस 0 और पाई के बीच में। तो यहाँ लिखो, ये लिखना बहुत जरूरी है, कोस इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर में। अब बताओ इसका मुख्य शाखा परिसर क्या था मेरे भाई, 0 और पाई के बीच में और एक क्लोज ब्रैकेट,
ठीक है, इतना आपको पता है। तो इसके बीच में लाई करता है। अब जो चीज़ दिया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे, क्या है, कोस वाई बराबर √3/2 और कोस √3/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो कोस वाई बराबर कोस 30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 30 ले 180 में भागा दे देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। बहुत सुंदर। तो कोस वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोस का π/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सॉरी 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा क्योंकि 180 6 बार में कटेगा। तो कोस ले कोस खत्म, वाई बराबर क्या आ गया, π/6। और यहीं आपका मेरे भाई क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर यही प्रश्न यहाँ सिर्फ माइनस डाल देगा, याद रखना माइनस, तो यहाँ पर हमारा जो भी आया ना π/6, तो यहाँ हम क्या करते हैं, π-π/6 तब जाके आंसर आता। बस इतना सा खेला था, पाई में से इसको माइनस कर देते हैं बस। ठीक है, लेकिन ये प्लस में क्वेश्चन था, इजीली बना दिया हम लोगों ने। आगे का हम लोग लेते हैं तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा पार्ट भी मेरे भाई वैसे ही करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, पढ़ाई जब भी कर रहे हो ना तो सिर्फ एकाग्रता रखो। जब तक अपने माइंड्स को जब रिलैक्स मूड में रही रखोगे, इधर उधर की टेंशन में रहोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। और ये तो काफ़ी इजी सा चैप्टर ही है। अरे 12th में सब इजी ही चैप्टर है, टेंशन क्यों लेते हो, भाई है ना आपका, सब इजी कर देगा। यहाँ पर देखो, इसको भी आप क्या मानोगे, y बराबर मान लोगे। ठीक है, y बराबर क्या मान लोगे, कोसेक इनवर्स। ठीक है, क्या है, 2 है, इनवर्स है, इधर आ गया तो कोसेक y बना देगा, सिंपल सा फंडा है। कोसेक y बराबर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर सबसे पहले परिसर लिख लेना है। परिसर इसके देखो, कोस के जो परिसर था ना, हमने ट्रिक बताया था मेरे भाई, याद पड़ा आपको, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। और इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 0 को, याद पड़ा, और क्लोज ब्रैकेट रहेगा। यहाँ लिखो कि कोसेक इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर में, बस ये लाइन याद रखना, बस एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, मुख्य शाखा परिसर में। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट माइनस के π/2 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, और इसमें से हमें माइनस करना होता है 0 को, बस इतना याद रखना, बस हलवे की तरह बन जाएगा। और फिर इसी चीज़ को हम लिख लेंगे, कोसेक बराबर क्या है, 2 है। और कोसेक 2 जो है, मतलब 2 किसका मान होता है, कोसेक के फॉर्म में 30 डिग्री का मान होता है। तो इधर कोसेक y बराबर, इधर लिखोगे कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या देगा मेरे भाई, 3 × 18 6 देगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो कोसेक क्या देगा, π/6 देगा। कोसेक ले कोसेक खत्म, y का मान क्या आ गया, π/6। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत इजी सा था। उसी तरह से चौथा प्रश्न अगर हम करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, माना y बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स, ठीक है, -√3। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं इसको, -√3 दिया है, चलो ठीक है। tan क्या y बन जाएगा, यहाँ से tan y बन गया, बराबर में क्या है, -√3। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर परिसर लिखना है। tan का परिसर क्या होता है बताओ, tan इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर में। कुछ याद पड़ रहा है, याद है कितना होगा, जोड़ डालो दिमाग पे थोड़ा सा। माइनस के π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है और क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, याद पड़ रहा है तो भाई याद पढ़ के लिखा करो कम से कम। ठीक है, π/2 है। अब यहाँ पर जो चीज़ था उसी को लिख लो, tan y बराबर, ठीक है, -√3 है। माइनस का जो √3 है ना, उससे मतलब नहीं है। फिर √3 सिर्फ देखो, √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। tan y बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर आगे किसका चिन्ह लगा दोगे, माइनस को। माइनस का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। अब देखो, tan से tan खत्म कर सकते हो, पहले रेडियन में लिख लो इसको। ठीक है, tan y बराबर 6 से 180 भागा दो 3 बार में। ठीक है, तो tan कितना मान दे देगा मेरे भाई, -के π/3। ठीक है, 60 डिग्री का मान क्या होता है, π/3 रेडियन में। tan से tan खत्म हो जाएगा, y का मान क्या आ गया, -के π/3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से दोनों। ठीक है, तो आगे और हम लोग 2 क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि मजा आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है सारा, क्यों 2 लगाते हैं। और
इस क्वेश्चन में ना मज़ा आएगा, थोड़ा सा तो मज़ा आएगा, एटलीस्ट समथिंग लेना चाहिए भाई कभी कभी, क्योंकि जो कोस इनवर्स माइनस में क्वेश्चन है, और हमने बताया था कि माइनस में जब भी प्रश्न देगा इनमें से तीनों में से कोई भी हो, पाई में से माइनस हो जाएगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो भी मान आएगा उसको यहाँ करके माइनस कर देंगे, सूत्र ही होता है, याद रखो जो भी आएगा मान वहाँ पर। कोस इनवर्स सबसे पहले y बराबर हम मान लेंगे कोस इनवर्स, ठीक है मेरे भाई, माइनस के 1/2 दिया है, ठीक है, ध्यान से, माइनस के 1 में क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है, यही दिया है आपका 1/2 दिया है आपका, राइट, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो कोस y हो जाएगा ना यहाँ से, अब इतना तो आप लोग को सब पता चल गया, 1/2 माइनस के 1/2। अब यहाँ पर हम शाखा परिसर लिख लेते हैं ना, किसके बीच में लाई करता है, कोस वाला, अरे भाई अभी क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपके, ए लाइन तो भाई अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 0 और पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है, अच्छी तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो जो चीज़ दिया होता है उसी को हम लिखते हैं कोस y बराबर माइनस के 1/2, ठीक है, माइनस के 1/2। अब क्या करेंगे, कोस y बराबर किसका मान होता है, 1/2, 60 डिग्री का, और माइनस का चिन्ह लगा दो भाई, 60 डिग्री का मान होता है, माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होना बहुत जरूरी है, ठीक है, माइनस में। अब इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, 6×18, 3 बार में 180 कट जाएगा ना 60 के पहाड़ा में, तो कोस y बराबर, ठीक है, कोस लिखना जरूरी है, और माइनस में पाई/3 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस में आएगा तो खाली पाई में से उसी को लिख दो जो भी मान आएगा, ठीक है, तो ये सूत्र ही यहाँ पर आ जाएगा, कोस y बराबर कोस पाई माइनस के पाई/3। अब यहाँ पर आपका संकोच होगा कि माइनस में है और वहाँ भी माइनस में घटाना है, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे भाई सूत्र लग रहा है, ठीक है, ये सूत्र ही होता है, कोई भी यहाँ मान आएगा बस पाई आगे लगा देना है बस, ठीक है, माइनस में तो आएगा तभी, बस समझो, इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या है, 1 है, 1 3 के एलसीएम 3, ठीक है, तो देखो कोस y बराबर कोस 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, यहाँ लिख दूँ कोस y बराबर कोस, ठीक है, 3 में से 1 पाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2π/3, और कोस ले कोस खत्म, y का मान आ गया 2π/3, और आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, और यही आपका आंसर हो गया। मैंने जैसा कि बोला था 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस के क्या है, 1 है, और ये भी माइनस में है, लेकिन यहाँ देखो tan वाला नहीं है, tan को हमें चेंज ही नहीं करना है, माइनस में से घटाना ही नहीं है, पाई में से घटाना ही नहीं है भाई, इसको जस्ट का तस लिखो, y बराबर लिख लो, ठीक है, y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स माइनस के 1 है, तो यहाँ से हमारा tan y बन जाएगा बराबर माइनस का 1 है, और इसका मुख्य शाखा परिसर लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, ए लाइन तो अब आप लिख सकते हो ना, लिख लेना, यहाँ माइनस के पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, देखो आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ था वहीं इसको लिखते हैं, हमें यहाँ पर tan y बराबर माइनस के 1, tan माइनस के किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, tan y बराबर 45 में 180 भागा देंगे 4 बार में जाएगा, ठीक है, तो पाई/बटा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा मान यहाँ से हमारा रेडियन में, tan से tan खत्म, y का मान माइनस के पाई/बटा में 4 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर लिख लो tan इनवर्स का मान, बोलोगे कि नहीं लिखे, मुख्य शाखा परिसर में, ठीक है, लिख लेना। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है ना मेरे भाई, उसको हम y मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। y बराबर क्या है हमारे पास, सेक इनवर्स 2/√3 है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया ना, जो बच्चे नए होंगे ना उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो सेक इनवर्स है, इधर आएगा तो सेक y बन जाएगा, कोई दिक्कत है, बराबर में 2 में क्या है, √3 है। अब इतना बनाने के बाद हम लोग ना इसका शाखा परिसर लिखते हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया है मेरे भाई, ठीक है, पीछे देखोगे तो टेबल बना के, तो हम सेक के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो सेक इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर में लिखेंगे ना, मुख्य शाखा परिसर में, ठीक है, मुख्य शाखा परिसर में। अब मुख्य शाखा परिसर में लिखेंगे हम लोग, तो इसका जो मुख्य शाखा परिसर होता है 0π
से हम लोग इसमें ना पाई बाई 2 को माइनस कर देते हैं और यही आपका मान होता है मुख्य शाखा परिसर का सेक का। सारा ट्रिक भाई बताया है। अगर आप नए हो तो जाओ परिचय पार्ट देखो, इसका पहले का सब पार्ट देखो, 2 पार्ट बन चुका है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक क्लिक सब देख लोगे, मजा आ जाएगा भाई, डिटेल में पढ़ोगे। और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाऊंगा। इतना समझ में आ गया ना। अब जो यहाँ चीज़ें थी फिर से वही इसको लिखते हैं ना हम लोग, सेक वाई बराबर 2/√3। अब देखो 2/√3 सेक किसका मान होता है बताओ, इधर जस्ट करता सेक 30 डिग्री का मान होता है। और सेक 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, 30 ले 180 कवर में कटेगा, क्योंकि 180 डिग्री का मान पाई होता है, ऐसा आपको पता है। तो उससे हम लोग ट्रिक लगाते हैं, 30 डिग्री का निकालना है तो 180 भागा देंगे कई बार में, 6 बार में जाएगा, तो पाई/6। ठीक है। अरे यार ये सूत्र से 180 पाई/में 180 सूत्र होता है, कितना डिग्री का निकालना है, 30 डिग्री के, काट दो 6 बार में, पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, भुला जाते हो यार तुम सब। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेक पाई/6 आ जाएगा। सेक ले सेक खत्म हो गया, y बराबर पाई/6 डायरेक्ट आपका क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया, बन तो गया। सारा क्वेश्चन इसी तरह से बताना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, 3 यहाँ पर नियम है, कोस और सेक और कॉट का जो प्रश्न होगा माइनस में रहेगा प्रश्न, तो हम पाई में से माइनस करते हैं, इतना तक बनाएंगे उसको भी, फिर पाई में से माइनस करेंगे तब उसका आंसर आएगा। जैसे कि ये सेक है, सेक का जो क्वेश्चन है प्लस में है, अगर ये माइनस में प्रश्न होता तब हम माइनस में से घटाते, वरना इसको एज इट इज बना लेते हैं, बहुत आसान है। इसको भी y बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना y बराबर सेक इनवर्स, ठीक है, 2 क्या है, √3 है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन यार 2 बार लिख चुका हूँ, मैं भी थोड़ा सा समझ रहे हो ना, चेंज करता हूँ प्रश्न को, ध्यान से देखो अब। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे, भाई मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, y बराबर मानेंगे कॉट इनवर्स √3 है, कोई दिक्कत, कॉट इधर आ जाएगा तो कोट y बना देगा ना भाई, कोट y बराबर का √3। इसका भी हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है, इनवर्स को भी चेंज करने का। ठीक है, तो शुरू से पढ़ो, मजा आएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मुख्य शाखा परिसर लिखते हैं, कॉट इनवर्स का मान बीच में होता है बस। ठीक है, 0 पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है मेरे भाई, इतना याद रहेगा ना, बस बन तो गया यार। देखो ये चीजें जस का तस लिखेंगे, कोट y बराबर √3। ठीक है, और कोट √3 किसका मान होता है, अगर आप बताओगे तो कोट 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कोट से कोट खत्म कर सकते हो, वैसे भी y बराबर कोट 30 डिग्री का मान क्या आता है, पहले ऐसे एक लाइन लिख लो भाई, डीपली बनाओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग घूम जा रहे हैं, तो कोट 30 कट जाएगा 6 बार में, पाई/6, कोट से कोट खत्म, y का मान आ गया पाई/6, और यहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये जो प्रश्न है ना, इसमें हम पाई में से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा नीचे तक ले जाना हमें। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे y। ठीक है मेरे भाई, y बराबर क्या मानेंगे, कोस इनवर्स माइनस के 1/2। ध्यान से देखो, तो यहाँ से हमारा कोस y बन जाएगा 1/2। 2 लाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग परिसर लिखते हैं, तो कोस इनवर्स का मान में लाई करता है। ठीक है, अब देखो जो चीज़ यहाँ है उसी को हम लोग लिखेंगे, इतना तो आप लोग बनाना सीख गए हो अच्छे तरीके से। कोस y जस का तस, कोस 1/2 किसका मान होता है, 45 का मान। टेबल याद कर लो मेरे भाई, हो सके तो 10th का ही पार्टी है, 10th में तो पढ़ाता, 11th में पढ़ाओ, 12th में पढ़ने को मिल रहा है। कोस ले कोस खत्म, अभी मत करो, अभी मत करो, कोस y 45 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या देगा हमारे पास, 4 बार में कटेगा, पाई/4 दे देगा। 180 45 ले 4 बार में कटेगा ना, तो पाई/4 देगा। अब हम क्या बताए थे, लेकिन देखो ध्यान से, माइनस में है यार, हम लोग माइनस छोड़ रहे हैं, सभी जगह माइनस में है, ये भी देखो। ठीक है, क्या में है, माइनस में, माइनस लगाते जाना है हम लोग को, ठीक ना, माइनस पे गौर, यहाँ पर हमारा माइनस में आ गया। अब जब भी माइनस में आएगा तो हम क्या बोले हैं, पाई में से जो भी मान आ गया, क्या आ गया, पाई/4 यहाँ कर देंगे, यानी कि सूत्र होता है पाई माइनस के x। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बस यही लॉ पार्टी को हमें माइनस कर देना है पाई में से। तो यहाँ पर लिखो कोस y बराबर कोस, ठीक है, पाई माइनस के पाई/4। इसके नीचे कुछ नहीं रखा है, 1 है, 1 4 कैल्शियम 4, 4 पाई मतलब 1 पाई जाएगा 3 पाई, कोस ले कोस खत्म, y बराबर 3 पाई/4 आ गया आंसर। यहाँ समझ में नहीं आया, अरे भाई क्या बात करते हो, एलसीएम नीचे कुछ नहीं, 1 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 पाई माइनस के 1 पाई। ठीक है, 4 पाई माइनस के 1 पाई बराबर के 3 पाई/4। बहुत फास्ट हो गया हमारा काम। ठीक है,
समझ में आ गया आपको। एक और क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन कोसेक रूट 2 है, ठीक है, माइनस का भी है, लेकिन कोसेक वाला समय क्या मतलब, इसको थोड़ा ना घटाना है। कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2 है, हम लोग y बराबर इसको मान लेंगे कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2, तो यहाँ से हमारा कोसेक y बराबर के माइनस का रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, मुख्य मान शाखा परिसर, कोसेक इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर में क्या होता है, माइनस के π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और यहाँ से माइनस हो जाता है 0, बस बन तो गया। अब यहाँ से जो चीज़ था उसी को लिखो, कोसेक y बराबर माइनस के रूट 2 है। बताओ, अरे बताओ भाई, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, कोसेक 45 का मान होता है, ठीक है, 45 का मान होता है। बस कोसेक y बराबर 45, 180 का और में काटेगा 4 बार में, तो कोसेक माइनस के π/2 में क्या आ जाएगा 4। बताओ भाई कितना, तो लोग इतना हाल लिखो, कोसेक लिखो सकता हूँ y बराबर माइनस के π/2 में 4, और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो 10 तक हम लोगों ने काफ़ी हंसते खेलते कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है। देखो स्थिर रहना, रुक जाना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना, जैसे पीछे हम लोगों ने सारा प्रश्न करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो लोग नए होंगे, जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने करा है ना, सेम वही चीज़ है। पहले हमारा प्रश्न सिर्फ इतना देता था, इतना, और उसको सॉल्व करना होता है, लेकिन इसमें ना 3 पार्ट करके अलग अलग दे दिया है, और तीनों को अलग अलग हमें निकाल कर और तीनों को लास्ट में जोड़ देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स निकालेंगे, फिर हम लोग कोस इनवर्स निकालेंगे, फिर हम लोग साइन इनवर्स निकालेंगे। तीनों का जो भी आंसर आएगा ना मेरे भाई, लास्ट में ले जाके एक जगह जोड़ देंगे। समझ में आ गया ना, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं tan इनवर्स। क्या निकालते हैं, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स हम लोग लेते हैं, क्या है 1 है, ठीक है। सबसे पहले तो tan इनवर्स 1, ठीक है, इसको हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना, ध्यान से समझना, हर कुछ को हम y मानते हैं, पीछे हम लोगों ने सब में y मानते हुए आया है, ठीक है। इसमें हम x मान लेंगे, इसको y, इसको z। तो मान लो x बराबर क्या दिया है हम लोगों के पास, जो प्रश्न है वहीं लिखो, कौन सा प्रश्न है, tan इनवर्स 1 को हम लोगों ने लिया है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स है x बराबर, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नया बच्चे होंगे ना, तो कहेंगे tan इनवर्स x इधर है तो कैसे आ गया, tan इनवर्स का मतलब 1/में tan है, और भागा से इधर है तो क्या हो गया, गुणा में, ठीक है। तो tan x बना दिया, और बराबर के y में इतना से गुणा होगा तो जस का तस देगा, 1 ही देगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। जब इतना हम करते हैं ना, तो हम लोग मुख्य शाखा परिसर लिखते हैं। आपके सेट आपके बुक में पीछे दिया है, परिसर का मान देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर मैं उठा लेता हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x का मान मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर में क्या होता है, माइनस के π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है, और क्लोज ब्रैकेट होता है, बंद ब्रैकेट, इतना याद रखना, माइनस का चिन्ह, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो चीज़ यहाँ इसी को लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, tan x बराबर क्या है, 1 है, और tan का जो 1 होता है ना, किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। तो इधर तो हमारा tan x जस का तस रह जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री, और हम इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, तो 180 से क्या करते हैं, कटा के देखते हैं कितने बार में कटेगा, 45 ले 4 बार में कट जाएगा। तो tan x बराबर इधर क्या आ गया, tan π/4, क्योंकि 4 बार में कटेगा, π/4। सूत्र क्या था हम लोगों का, 180, ठीक है, और ऊपर पाई, यानी π/में 180 कितना डिग्री का निकालना था, 45 डिग्री का, काट देंगे 4 बार में, π/4 निकलेगा। ये ट्रिक है, ये तरीका है, कितना भी डिग्री का, जितना डिग्री का निकालने के लिए खाली यहाँ रख दो और फिर निकाल लो, ठीक है। tan से tan खत्म, x का मान क्या आ गया, π/में 4 आ गया, और यही आपका पहला का आंसर हो गया, π/में 4, ठीक है मेरे भाई, पहला बन गया अच्छे तरीके से।
उसी तरह कोस इनवर्स को हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स का जब भी क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोग जितना भी इतना बनाने के बाद इतने तक आंसर आता है ना, तो इतना तक बनाने के बाद लास्ट में हम पाई में से क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, बस हमारा आ जाता है कोस का, सेक का और कॉट का। माइनस में प्रश्न रहेगा तब, तो इसका देखो कोस का क्या में है, माइनस में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बनाते हैं कोस लेने पर, ठीक है, कोस का पार्टी बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा बस। कोस इनवर्स बराबर क्या दिया है, माइनस के 1/2 दिया है, ठीक है मेरे भाई। इसको रब कर देते हैं क्योंकि इससे कोई मतलब हमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, x माना था, इसको हम लोग y मान लेंगे, माना, ठीक है, y बराबर कोस इनवर्स, ठीक है, क्या है 1/2 है, बराबर नहीं है भाई, ठीक है, 1/2 क्या है, 2 है माइनस का, तो इधर क्या बन जाएगा, कोस y बना देगा और बराबर के -1/2। अब यहाँ पर हम लोग मुख्य मान शाखा परिसर लिखते हैं ना, कोस इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर में, मुख्य शाखा परिसर में ये कितना कितने के बीच में लाई करता है, 0 और पाई के बीच में लाई करता है, और एक क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है, एक क्लोज ब्रैकेट होता है, याद रखना। फिर जो चीज़ ऊपर था उसी को लिख लेंगे, कोस y बराबर माइनस के 1/2, और कोस 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है मेरे भाई। कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो कोस y बराबर, ठीक है, कोस के 60 डिग्री, और 60 को जब हम चेंज करेंगे तो 6 से 18 3 बार में, यानी 60 ले 180 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो कोस y बराबर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कोस π/3, कोस ले कोस खत्म, y का मान क्या आ गया, π/3। और हम लोगों ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि कोस जब भी प्रश्न माइनस में देगा तो हम लोग नीचे पाई में से घटाते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, पाई में से घटा देंगे, ठीक है। y बराबर, ठीक है, यहाँ पर भी घटा सकते हो, इतना लिखने की जरूरत है नहीं है। कोस y बराबर, ठीक है, कोस पाई में से माइनस कर दो π/3 को, ये सूत्र काम करता है, याद रख लेना बस, ठीक है। तो कोस y बराबर पाई में से π/3 घट जाएगा, पाई में से π/3 करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 3 कैल्शियम 3, तो 3 पाई माइनस के पाई, तो यहाँ से हमारा 2 π/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोस 2 π/3, कोस ले कोस हो जाएगा खत्म, तो y बराबर 2 π/3 हमारा इसका आंसर आ गया। अभी एक और चीज निकालना है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। देखो कोई भी क्वेश्चन करो शिद्दत से करो, ठीक है। इसको हम लोग पहला समीकरण नाम दे देते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं, ठीक है। और हम लोगों को साइन का निकालना है ना, इन सबको अब रब कर देता हूँ, ठीक है। और साइन का यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली, बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या है, साइन, यहाँ लिखो अब, ठीक है, साइन लेने पर अब यहाँ क्या लिए थे, कोस, साइन इनवर्स बराबर माइनस के 1/2 दिया है, ठीक है। तो मानेंगे इसको हम लोग जेड, XY जेड बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है। यहाँ इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन का जेड बना देगा, साइन का जेड बराबर माइनस के 1/2। मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे साइन का, ध्यान समझना साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर में होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। इतना तो आप लोग स्मार्ट हो ही, लिख लोगे यहाँ पर का मान मुख्य, अरे मान मुख्य शाखा परिसर लिख लो ना, मुख्य शाखा परिसर लिख ही देता हूँ ना, तो बोलोगे भैया लिख नहीं रहे हो आप, लिख लिया। फिर से वही चीज लिखेंगे, साइन जेड बराबर माइनस के 1/2, साइन 1/2 किसका मान होता है, 0 30 डिग्री, 0 1/2, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का मान होता है, इतना तो आप लोगों को पता है। तो साइन जेड बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है, आगे चिन्ह माइनस का लग जाएगा ना, माइनस का चिन्ह नहीं छोड़ सकते, 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री 3 6 18 60, ठीक है, तो π/6 आ जाएगा, आपको पता है ना रेडियन में क्या आ जाएगा, बताओ, माइनस के π/6, साइन से साइन खत्म, जेड का मान माइनस π/6 में क्या आ गया, 6 आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब इसको तीसरा समीकरण नाम दे दो, 1 2 3, तीसरा समीकरण नाम दे दो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तीसरा समीकरण नाम दे दो। अब इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है, तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो कहीं इधर मैं बना दूं क्या, यहाँ पर हट जाएगा क्या, यहाँ पर देख लो, अच्छे से देखना, ठीक है। समीकरण 1 व 2 व 3, ठीक है, से, ठीक है। पहला समीकरण आपका कितना, पहला का आंसर क्या आया था,
पाई बटा में 4 प्लस दूसरा का आंसर क्या आया है 2 पाई बटा में 3, 2 पाई बटा में 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या में आया है माइनस में पाई बाई 6, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख लो पहले कि माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से इसको एक और लाइन बढ़ा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस पाई बटा में 4 प्लस का 2 पाई बटा में 3 प्लस माइनस माइनस पाई बटा में 6, 4 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, तो यहाँ से 3 पाई, यहाँ से 3 चौके 12, 2 चौके 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 पाई, 3 पाई 8 पाई जोड़ देंगे 11 पाई, 11 पाई मान ले 2 चला जाएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 9 पाई बटा में 12, काट सकते हो 3 के 9, 3 चौके 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बटा में 4 आंसर। ठीक है, 3 पाई बटा में 4 आंसर। भाई अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, ठीक है, तो कमेंट में बता सकते हो, मैं फिर से इसको बनाऊंगा अच्छे तरीके से पूरे के पूरे डिटेल वे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अच्छे से मैंने आपको बताया। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो यार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन होता है ना, बेस्ट ऑफ लक मैं बोलता हूँ, तो समझ जाया करो कि वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आप दूसरा क्वेश्चन को बना सकते हो, तो क्या बना सकते हो आप? अरे भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 12 13 और 14 तो ऑब्जेक्टिव है, कराऊंगा, टेंशन मत लो, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग कोस को लेंगे ना मेरे भाई। ठीक है, कोस इनवर्स 1/2 हम लोगों ने लिया, इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्योंकि देखो दोनों को बनाकर ऐड करके आंसर लेकर आना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, आंसर लेकर आ जाना है। ठीक है, जोड़कर। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले कोस इनवर्स ले रहे हैं, तो मान लो इसको हम x बराबर कहते हैं। ठीक है, x बराबर हम लोगों ने मान लिया इसको कोस इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत, तो कोस हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा कोस x बराबर 1/2। और यहाँ पर आपको पता है कि मुख्य मान शाखा परिसर में हम लोग लिखते हैं, तो कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में। ठीक है, शाखा परिसर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज ब्रैकेट होता है और 0 और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर से इसी वाले पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, कोस x बराबर 1/2, कोस से 1/2 किसका मान होता है साइन कोस, कोस वाला देखोगे तो 60 डिग्री में। ठीक है, कोस x बराबर कोस का 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो 180 कवर में कटेगा, 60 ले 3 बार में। ठीक है, तो कोस x बराबर यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई बाई 3, कोस ले कोस खत्म, x का मान क्या आ गया पाई बाई 3, और यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी इजी था मेरे भाई। ठीक है, अब 2 साइन इनवर्स 1/2 ले लो। ठीक है, कुछ करना है अब। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 1/2 इसको बना लो। ठीक है, तो इसको x माना था, इसको y मान लो, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2। इस 2 को ना अभी भूल जाओ, इस 2 को भूल जाओ, लास्ट में ले जाके गुणा कर देंगे जो भी आंसर आएगा। समझ में तो अब आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इतना हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा साइन y बराबर 1/2। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं मुख्य मान शाखा परिसर, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में। ठीक है, शाखा परिसर में कितना के बीच में लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। सब बुक में दिया है मेरे भाई, ट्रिक बता रखा है यार। पहले वीडियो देखो ना, एक लेक्चर देखो पहले से, देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा। फिर इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, साइन y बराबर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, शायद 30 डिग्री का मान होता है। 0 1/2, तो साइन 1/2 30 डिग्री का मान होता है। साइन y बराबर यहाँ पर साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री से 180 कवर में कटेगा 6 बार में। ठीक है, तब π/6 आ जाएगा रेडियन में मान। ठीक है, साइन π/6। ठीक है मेरे भाई, अभी देखो साइन से साइन खत्म, y बराबर π/, क्या आ गया 6। अब क्या करना है, इसको पहला समीकरण नाम दे देना है, कुछ करना है, और इसको समीकरण नंबर कौन मान दे देना है दूसरा। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहीं पर बना लेता हूँ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड। ठीक है, लिख सकते हो जोड़ने पर, कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने पर, क्योंकि प्रश्न तो ऐड ही दिया है ना मेरे भाई, जोड़ का ही तो चिन्ह है। तो π/3 पहला समीकरण है, और प्लस दूसरा है π/6, 3 6 के एलसीएम 6, तो 2 पाई प्लस का पाई बराबर 3 π/6 कट जाएगा, 2 बार में आ जाएगा π/2, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ छोड़ रहा हूँ मैं,
अबे दिमाग से बताओ भाई, क्या छोड़ रहा था, 2 छोड़ रहा था। इस वाले 2 को गुणा करना है ना, यहीं पर कर सकते हो, यहाँ पर गुणा कर सकते हो, ठीक है। 2 से, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लोगे ना, ध्यान से देखो। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा पाई बाई 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो y का मान क्या आ जाएगा, पाई बटा में 3। इतना आंसर मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ तुम समीकरण नंबर पहला डाल दो, क्योंकि हमें जोड़ना था। पाई बाई 3 जोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 में हमारा आया है पाई बाई 3, ठीक है, प्लस समीकरण 2 में भी आया है हमारा पाई बाई 3, 3 3 कैल्शियम 3, और पाई प्लस के पाई, को पाई 2 को पाई बटा में 3, और यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, 2 हम लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें भाई 2 था ना, तो कभी कभी मिस्टेक होती है हर किसी से, बट घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हारा भाई वीडियो वाला एडिट करता है तो देख लेता है, टेंशन मत लिया करो यार, सब्सक्राइब करके रखो। 13 नंबर का देखते हैं, इसको देखो ध्यान से। ये प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार शाखा परिसर चिल्ला रहा हूँ। साइन का शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही। इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं थी मेरे भाई, तो सफा तुम देख रहे हो यार। चौथा, अगर 14वां प्रश्न की बात करें, tan इनवर्स √3 को अलग निकाल लोगे x मानकर, इसको y मानकर अलग निकाल लोगे, और लास्ट में फिर घटा दोगे। आंसर क्या आएगा, बी नंबर का। अभी आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, वीडियो फोटो मिल जाएगा मेरे भाई, उतार लो चुपचाप। अगर अपने से बनाओगे तो अच्छा है, लिखना मत, स्क्रीनशॉट में मोबाइल में रखना, और अपना से बनाने के लिए ट्राई करना। अगर ये बना लेते हो ना, तो भाई समझ जाऊंगा कि 2.1 का तुम कोई भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। ओपन चैलेंज है मेरा, ठीक है। अगर कर लो तो कोई कर लोगे। 2.2 कब आएगा परिचय, ठीक है। सो सब्सक्राइब मारो मेरे भाई, ठीक है, उसका भी पूरा वीडियो आ जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें और मचा देना एकदम 12th क्लास में अपने भैया के साथ। बेस्ट ऑफ लक।